मैथमेटिक्स के हवाले से कौन सा मवाद है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और किसको तैयार करना आपके लिए, कौन कौन सी चीज़ें तैयार करना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से, जो दिलों के बेदों को खूब जानने वाला, देखती आंखों सुनते कानों आपको फ़हीम मिसाल का सलाम पहुँचे। अज़ीज़ान मन, अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की जानिब। तो हमारे एक भाई थे जिन्होंने 8-10 दिन पहले कमेंट किया था कि जिसमें उन्होंने कमेंट में कहा था कि मैथमेटिक्स के हवाले से जनरल वो जो चीज़ें हैं जो तैयार करनी ज़रूरी हैं, तो उनके हवाले से ये वीडियो बनाई जाए। फ्रेंड्स, उसी काविश को मैं आज आपके सामने बरकार लाते हुए मैं आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूँ, और जिसमें सिर्फ जनरली मैंने कोई आपके सामने ज़्यादा मैं लंबी डिस्कशन में नहीं करूँगा, ना कोई बुक्स का ज़्यादा आपको, सिर्फ मैं सिर्फ आज आपको ज़ुबानी में बातें बताऊँगा कि आपने मैथमेटिक्स के मुतल्लिक़ क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है। तो सबसे पहले चलते हैं फ्रेंड्स वीडियो की जानिब। तो उसमें सबसे पहले जो चीज़ आपने तैयार करनी है वो आपने देखें, सेट के हवाले से जो कुछ बुनियादी मालूमात हैं वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा देन हमारे पास सीक्वेंस हैं, और देन हमारे पास आगे जी रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, उनकी मज़ीद डिटेल क्या होते हैं, डेसिमल्स क्या होते हैं। देन हमारे पास आ गया टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग हो गए, ये क्या होते हैं, रिपीटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, रिक्यूरिंग कौन से होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको रूट के हवाले से पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट जो है वो क्या होता है, इसका स्क्वायर क्या होता है, क्यूब क्या होता है, क्यूब रूट क्या होता है। असल में किसी भी हमारे पास कोई डिजिट है तो उसका स्क्वायर रूट क्या होता है वो आपको निकालने का पता होना चाहिए, कैसे निकालते हैं। क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे कैलकुलेटर तो हमारे पास मौजूद नहीं होता टेस्ट में, तो फिर आपको ये सारी चीज़ें आपको ज़ुबानी याद रखने वाली होती है। मतलब बात चीज़ें ऐसी होती हैं, मतलब स्क्वायर रूट निकालना है अपने, आप निकाल रहे हैं ना फॉर एग्जांपल 49 का, तो 49 का स्क्वायर रूट हमें पता है कि 7 होगा, ठीक है, 7 मल्टीप्लाई बाई 7। तो इसी तरह बाद डिजिट ऐसे होते हैं कि जिनको तो हम ज़ुबानी हमें पता होता है, लेकिन बाज़ ऐसे होते हैं कि जिनको हम निकालना पड़ता है। तो वो फिर आपको पूरा तरीक़ाकार पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन से जो है वो। तो देन आप ये देखें ना कि आप उसके अलावा और हमारे पास क्या-क्या चीज़ें रिलेटेड हो सकती हैं। सीक्वेंस के हवाले से आपको पता होना चाहिए, सीक्वेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सीक्वेंस के हवाले से बहुत ज़्यादा सवालात पेपर में पूछे जाते हैं, टेस्ट में। वो होता क्या है, किस अंदाज़ से निकालते हैं। और इसके अलावा एक चीज़ आपको अलजेब्रा के मुतल्लिक़ बहुत ज़्यादा आपको आनी चाहिए कि अलजेब्रा में आपने वैल्यूज़ निकालनी है, तो वो कैसे निकालती हैं। मसलन मैं आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, x + 5 = 9 है, तो 5 को आपने दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो x = 9 - 5 = 4 हो जाएगा, ठीक है। 9 में से 5 निकालेंगे 4 हो गया। तो अब ये वो जिस तरह वेरिएबल्स आप उनको कैसे अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देन हमारे पास और भी जो आपने डेरिवेशन इंटीग्रेशन के बाद का सवाल भी वो ऐड कर देते हैं, लेकिन एफएससी के रिलेटेड हैं तो बाद बात वो ऐड करते हैं, उनकी मर्ज़ी की बात है, वो करें ना करें उनकी ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा हमारा एक क्वेश्चन आया था, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो -1 के बराबर होता है। तो ये कुछ चीज़ें आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के मुतल्लिक़ भी देखनी है, लेकिन ज़्यादातर आपने फोकस करना है 6, 7, 8, 9 एंड 10, ठीक है। ये आपने 5 आपने किताबें मैथ की तैयार कर लेनी है, आपका बेहतरीन अंदाज से ये जो है ना तैयारी हो जाएगी। चलते हैं ज्योमेट्री के हवाले से। तो ज्योमेट्री के अंदर आपने, लेकिन ज्योमेट्री के ऊपर बात करने से पहले मैं एक चीज़ मेरे ज़हन से निकल गई है, वो आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है ना आपने ख़ास तौर पे लाज़मी तैयार कर लेना है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो होती हैं, ये आपको रेशियो निकालने का पता होना चाहिए, कैसे निकालते हैं, प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं। इसके बाद परसेंटेज है, परसेंटेज आपको निकालने का हर सूरत पता होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई भी जो डिजिट है तो उसकी, अगर आप किसी भी आपके पास कोई रकम है उसकी परसेंटेज आप कैसे निकालते हैं। इसके अलावा इंश्योरेंस के हवाले से सवाल आते हैं कि इंश्योरेंस की रकम कैसे निकालनी है। इसके अलावा आपको ज़कात के हवाले से अगर में आपने ज़कात की परसेंटेज निकालनी है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ज्योमेट्री के हवाले से ये है कि आपको टेन थीटा, कॉस थीटा, इसके अलावा साइन थीटा, ये इनकी वैल्यूज़ ज़रा, ये जो इनकी तमाम 45 की इसके अलावा 30 डिग्री की, ये सारी चीज़ें आपको उनकी तमाम की तमाम वैल्यूज़ आपको आनी चाहिए। इसके अलावा हमारे पास दीगर जो हमारे पास के स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, ट्रायंगल क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और देन इसके अलावा बुनियादी चीज़ें जो है ना मैथ के हवाले से आपको अगर तैयार हैं तो फिर आपको लंबी यानी आपकी तैयारी की यानी टेंशन वगैरह आपके पास बाकी नहीं रहेगा। ये जो चीज़ें मैंने आगे सामने बयान की हैं, आप यही चीज़ें तैयार कर लें तो आपका काम बेहतरीन अंदाज से चल सकता है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की ये वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।